all the latest updates, please subscribe. नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। देश में कुछ दिनों से एक ही बात चल रही है, वो है जीएसटी की। यानी जो लोगों के मन में कई सवाल हैं तो कई प्रकार के कन्फ्यूजन भी हैं जीएसटी को लेकर। इसी कन्फ्यूजन को हटाने के लिए आज हम आपको बताएंगे कि जीएसटी क्या होता है, जिस दिन से जीएसटी लागू होगा तो लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई से हमारे देश में जीएसटी लागू होगा। जिस दिन से ये लागू होगा तो हमारे ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आएगा और 1 जुलाई से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा, आज हम आपको बताएंगे और आपके मन में चल रहे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। जिस दिन से जीएसटी लागू होने की बात सामने आई है उस दिन से लोगों में बदलाव आना शुरू हो गया है और लोगों की परेशानी दिखने भी लगी है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जीएसटी क्या होता है। यानी जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हम इसके बाद हमें यह समझना होगा कि आखिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। जहां जीएसटी लागू नहीं है वहां वस्तुओं और सेवाओं पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते हैं। ये यानी हमारे देश में जिससे जीएसटी लागू हो जाएगा उस दिन से वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगना चालू हो जाएगा। अभी तक अलग अलग लगता था या कहें कि कुछ चीज़ों में मनचाहा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सरकार ने इस बिल को 1 जुलाई 2017 से लागू कर रही है। तो 1 जुलाई से हर सामान और हर सेवा पर सिर्फ एक टैक्स लगेगा यानी वैट। एक्साइज और सर्विस टैक्स जैसे करों की जगह सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा जिसको हम नाम देंगे जीएसटी। तो इसके बाद क्या होंगे इसके फायदे, यानी जीएसटी जिस दिन से लागू होगा उस दिन से फायदे क्या होंगे। तो संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा सकती हैं। अगर कोई कंपनी या कारखाना एक राज्य में अपने उत्पाद बनाकर दूसरे राज्य में बेचता है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। तो जीएसटी लागू होने से उत्पादों की कीमत में कमी होगी। अब इसके बाद हमें यह जानना होगा कि किसी भी राज्य में सामान का एक दाम कैसे होता है। यानी जीएसटी लागू होने से सबसे बड़ा फायदा आम आदमी को होगा। पूरे देश में किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक ही टैक्स चुकाना होगा, यानी पूरे देश में किसी भी सामान की कीमत एक ही रहेगी। जैसे कोई कार यदि आप दिल्ली में खरीदते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, वहीं आप किसी दूसरे राज्य में उसी कार को खरीदते हैं तो उसकी कीमत दूसरे राज्य में अलग आपको चुकानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके लागू होने से कोई भी सामान आप कहीं भी खरीदेंगे, आप दिल्ली में खरीदें या तो फिर दूसरे राज्य में खरीदें, आपको एक ही रेट में मिलेगा और आपको एक ही कीमत चुकानी होगी। इसके बाद हमको समझना होगा कि जीएसटी लागू होने पर यह विवाद का कारण क्यों बना, यानी ये मामला विवादित क्यों बना। तो आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने के बाद तो कई बार टैक्स देने से छुटकारा मिल जाएगा। इससे कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर के हेराफेरी की संभावना में भी कमी आएगी। और जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था पर कई बार टैक्स लगा दिया जाता है तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसी टैक्स से सारे टैक्स वसूल लिए जाएंगे। इसके लागू होने से कई राज्यों में राजस्व बढ़ेगा तो कई जगह कीमतों में कमी भी आएगी। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि जीएसटी से एक बड़ा लाभ होगा जो कि है सामान की कीमत, यानी सामान की कीमत कम होगी। तो हम जानते हैं कि जीएसटी लागू होने से सामान की कीमत में कमी कैसे आएगी। तो आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने से टैक्स का ढांचा पारदर्शी हो जाएगा, जिससे काफ़ी हद तक टैक्स विवाद में कमी आएगी। इसके लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स आदि भी खत्म हो जाएंगे। इससे लोगों को फ़ायदा यह होगा कि जो लोग सामान खरीदते समय 30 से 35% टैक्स के रूप में चुकाते थे वो भी घट जाएगा। इससे ग्राहकों को बस ही नहीं बल्कि कंपनियों और व्यापारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो दिक्कत का सामना करना पड़ता था वो अब करना नहीं पड़ेगा और सामान बनाने की लागत भी घटेगी, जिससे सामान का मूल्य सस्ता होगा। लेकिन अब हमें यह समझना होगा कि जीएसटी जब से लाभदायक होए तो फिर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें किस परेशानियों से झेलना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि जीएसटी से किसको नुकसान होगा, यानी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो उसको नुकसान होगा। तो हमें यह समझना होगा कि जीएसटी लागू होने से किसी को कोई हानि नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार को होगा क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद केंद्र सरकार को फायदा होगा, लेकिन राज्यों को नुकसान होगा क्योंकि इसके बाद से कई तरह के टैक्स
टैक्स नहीं वसूल पाएंगे, जिसके कारण राज्यों की कमाई कम हो जाएगी। यानी जो पेट्रोल और डीजल से राज्यों अंधाधुंध बजट लेते थे वो अब कम हो जाएगा और राज्यों को नुकसानी झेलना पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद आम लोगों की लाइफ में क्या बदलाव आएगा, लोगों की लाइफ कैसे बदल जाएगी। तो इसके लिए जानते हैं कि ये लोगों की लाइफ तब बदलेगी जब कोई भी सामान सस्ता या महंगा होगा। तो हमें ये जानना होगा कि जीएसटी के बाद कौन सा सामान सस्ता होगा और कौन सा सामान महंगा होगा। तो नई टैक्स व्यवस्था के लागू करने की ओर कदम बढ़ाते हुए जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब तय कर दिया है। यानी जीएसटी जिस दिन से लागू होगा उस दिन से टैक्स का स्लैब बनेगा, जो कि होगा 0% का, 5% का और 12% का, 18% का और 28% का। यानी ये जो 5 स्लैब होंगे इसी में जीएसटी लागू होगा। यानी जीएसटी में जितने भी सामान कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो इसी स्लैब में डिवाइड होंगे। तो आपको बताते हैं कि 1 जुलाई से जो लागू किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हैं, तो अभी 1211 आइटम्स की दरें निर्धारित कर दी गई है कि कौन से स्लैब में ये आइटम्स जाएंगे। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा आइटम्स 18% स्लैब के दायरे में रखा गया है। तो जानते हैं कि किन आइटम्स पर टैक्स नहीं लगेगा और किन किन आइटम्स में कितना टैक्स लगेगा, जो कि स्लैब के अनुसार डिवाइड किया गया है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि 0% स्लैब वाले में कौन कौन से आइटम आते हैं जिन पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। तो इन आइटम पर कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। वो हैं फल एवं सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियाँ, फ्रेश मीट, चिकन, अंडा, दूध, बटर मिल्क, दही, शहद और हैंडलूम जैसे तमाम रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाले सामानों पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी इन सामानों को टैक्स से बाहर रखा गया है, यानी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इसके बाद हम जानते हैं कि 5% टैक्स किन किन वस्तुओं में लगेगा। तो जिन वस्तुओं पर 5% का टैक्स लगेगा वो हैं कॉफ़ी, चाय, मसाले, पिज्ज़ा ब्रेड, रस फिश, फिलिश क्रीम, स्किट्स, मिल्क पाउडर, ब्रिंडेड पनीर और फ्रोजन सब्जियां, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेट और फाइबोर्ड्स जैसे आइटम में टैक्स की सबसे निचली यानी 5% की दर में रखा जाएगा। तो इन चीज़ों पर अब 12% टैक्स लगेगा। उन चीज़ों का नाम है फ्रोजन मीट, फॉट्स, बटर, पैकेज ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर्स बुक्स, छाता, सिलाई मशीन, सेल फोन जैसी सभी जो ज़रूरत की आइटम हैं उनमें 12% टैक्स चुकाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन चीज़ों पर 18% टैक्स लगेगा, यानी जो 18% स्लैब में रखा गया है। लेकिन आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो 18% स्लैब वाले में आइटम रखा गया है वो है मिडिल क्लास के लोग जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी मिडिल क्लास की इन चीज़ों पर 18% टैक्स लगेगा, जिसमें से है फ्लेवर्स, रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज, केक, पिज़्ज़ास, पेस्ट्रीज, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, स्टैंड फूड, मिक्सेस, मिनरल वाटर, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक, स्टील प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी ये हैं, कैमरा की बात करें, स्पीकर्स, मॉनिटर, इन चीज़ों पर 18% जीएसटी लगने का फैसला लिया गया है। तो इन पर लगेगा 18% टैक्स। लेकिन इसके बाद अब हम जानते हैं कि जो सबसे ऊपर यानी सबसे ऊपर जो टैक्स का परसेंटेज लगेगा यानी 28% किस पर टैक्स लगेगा, तो उसमें है च्युइंगम, गुड़, चॉकलेट, पान मसाला, वातिस जल, पेंट, डिओड्रेंट है, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, ड्राई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर डिकलर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, यानी निजी इस्तेमाल के लिए जो एयरक्राफ्ट और नौका विहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिलिंग ने 28% टैक्स स्लैब में रखा गया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जीएसटी का लोग विरोध क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हम आपको 5 कैटेगरी बताए हैं इसमें सामानों को रखा गया है, लेकिन इसके बाद भी लोग इसका विरोध करते हैं। यानी हमें ये समझना होगा कि क्या है जीएसटी की मुश्किलें। तो जैसे जैसे इस कर को लागू करने की तारीख नज़दीक आ रही है, देश भर में व्यापारियों में इसी लेकर असंतोष भड़क रहा है। यानी देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापारियों के प्रदर्शन, हड़ताल, बंद की खबरों में अचानक बाढ़ सी आ गई है, जिसके कारण दूर दराज के छोटे शहरों कस्बों में भी विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। इन खबरों में आक्रोश से व्यापारियों का दर्द, दहशत साफ झलकता है। तो हमें यह समझना होगा कि ये विरोध का कारण है, लेकिन विरोध क्यों होता है, तो हमें समझना होगा कि सज़ा का खौफ, यानी जीएसटी में सज़ा का खौफ भी है।
तो आपको इसे बताता हूं कि जीएसटी व्यवस्था के विभिन्न अपराधों के लिए 21 सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यानी जो समय पर रिटर्न नहीं भरेंगे उन्हें प्रतिदिन 100 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। बुरी नीयत से की गई धोखाधड़ी के लिए टैक्स के बराबर यानी 100% जुर्माना अदा करना पड़ेगा, पर अज्ञातवास व चोरी पर टैक्स का 10% ही जुर्माना लगेगा। जिसके बाद हम समझते हैं कि जीएसटी में इस प्रकार का जुर्माना लगेगा। तो संसद के विशेष सत्र में जीएसटी यानी वित्त मंत्री अरुण जेटली 30 जून और 1 जुलाई की जो ठीक मध्यरात्रि को अपने पूरे लवलश्कर और धूमधाम के साथ जीएसटी लागू होने की घोषणा करेंगे। पिछले 10 सालों में अनेक केंद्र सरकारों की भारी मशक्कत के बाद जीएसटी 1 जुलाई से हकीकत बन जाएगा। जीएसटी के गुणगान के अरसे में सरकारी और गैर सरकारी अनेक दावे किए जा रहे हैं। इससे आर्थिक विकास और जीडीपी में एक या 2 साल के अंदर 2% का इजाफा होने की संभावना है। यानी अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2 से 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। साथ ही रोजगार के बढ़ने की संभावना है, गरीबी में कमी आएगी, भ्रष्टाचार में इजाफा नहीं होगा, काले धन में जबरदस्त जो कमी आने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों 1 जुलाई को इंतजार करिए और इसके बाद जीएसटी के साथ जीवन जीना प्रारंभ करिए। नमस्कार।